प्रॉपर्टीज ऑफ द आईटीएफ। हमने देखा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे होते हैं। अब थोड़ी छोटी छोटी और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अपन देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर रहा तो उसका आंसर डायरेक्टली पाई बाय 2 बन जाता है। कंडीशन अप्लाई अगर तुम्हारा x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में है, ठीक है। अगर कुछ भी एंगल रहा, इन लोग का एंगल दिया नहीं है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इसका डायरेक्ट आंसर पाई बाय 2 होता है। कंडीशन अप्लाई उन लोग का एंगल सेम होना चाहिए, इसलिए डायरेक्ट पाई बाय 2। वैसे ही सेकंड वाला फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये वाला भी रहा तो इसका भी आंसर पाई बाय 2 बन जाता है, क्योंकि tan एंड कॉट ये दोनों भी आर क्लब के मेंबर हैं, तो ये मैटर नहीं करता, x बिलोंग्स टू r, सब फॉर्मूले के लिए लग जाता है। तीसरा वाला फॉर्मूला तुम्हारा नंबर 3, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, तो इसका भी आंसर पाई बाय 2 बन जाता है। ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिट, जहां फंक्शन का डोमेन है वही सब ये सब अप्लाई होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का अगर एंगल सेम रहा, डायरेक्ट आंसर उसका पाई बाय 2 बन जाता है। tan और कॉट का भी पाई बाय 2 बन जाता है, सेक और कोसेक का भी पाई बाय 2 बन जाता है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टीज, अगर साइन इनवर्स के अंदर -x चला गया, tan कोसेक इनवर्स के अंदर भी -x चला गया, या फिर tan इनवर्स के अंदर भी -x चला गया। हम लोगों ने ये सब ट्रिग्नोमेट्री में देखा था, वो साइन था, ये इनवर्स फंक्शन है। साइन के पेट में अगर गड़बड़ हो गई तो उस डायरेक्ट उल्टी कर देता है, माइनस बाहर फेंकता है, तो आंसर बनता है माइनस टाइम्स साइन इनवर्स एक्स। ये बन जाए कोसेक है माइनस टाइम्स कोसेक इनवर्स एक्स, और tan का बन जाता है माइनस टाइम्स tan इनवर्स ऑफ एक्स। लेकिन 3 फंक्शन ऐसे हैं जो डायरेक्ट उल्टी नहीं करते हैं, वो लोग थोड़े अलग हैं। पहला है तुम्हारा कॉस इनवर्स ऑफ -x, देखना। दूसरा वाला सेक इनवर्स ऑफ -x, एंड तीसरा कॉट इनवर्स ऑफ -x। ये तीनों फंक्शन का थोड़ा अलग है। कॉस के एंगल में अगर माइनस चला गया, वो बन जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। वो पाई लगा देता है वहां पे और माइनस हो जाता है। यहाँ पे देखना फंडामेंटल डिफरेंस, ये लोग उल्टी एज इट इज करते हैं, उल्टी इन द सेंस माइनस डायरेक्टली बाहर फेंकते हैं, ये वाले डायरेक्टली बाहर माइनस नहीं फेंकते हैं, वो पाई माइनस करते हैं फंक्शंस को। ये वाला भी क्या बनेगा, सेक इनवर्स वाला बनेगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, एंड लास्टली कॉट इनवर्स बनेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ये तुम्हारी फंडामेंटल बात हुई। किसी ने ये पूछा कि कॉस इनवर्स ऑफ -½ प्लस साइन इनवर्स ऑफ हाफ का वैल्यू क्या बनेगा। अब तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, कॉस के एंगल में -1 माइनस है ये। हाँ, अगर ये माइनस होता, सपोज यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ माइनस होता तो माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस के एंगल में माइनस है, तो कॉस के एंगल में माइनस है तो पाई लगा के आएगा वो यहाँ पे। ऐसे 3 फंक्शन है, कौन कौन से, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। एंड उल्टी करने वाले फंक्शन साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, tan इनवर्स। ये ध्यान रखना इन सब चीजों का। क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल है आज के, ये तो इसको पूछा गया भैया इसका आंसर बता दे। तुमको पता है, अभी खुद से पूछो, साइन का कौन सा एंगल हाफ देता है, ऐसा कौन सा एंगल है वैसे साइन का जो तुमको आंसर उसका हाफ देता है, कोई है ऐसा एंगल? नहीं, पाई बाय एंगल ही नहीं 6। है, पाई पाई बाय बाय 6 है, 6। ये बनेगा तुम्हारा पाई बाय 6 पाई बाय प्लस, सबसे पहले डायरेक्ट तो कॉस तो उल्टी करेगा नहीं, कॉस क्या करेगा, पाई लगा देगा वहां पर, ये बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ हाफ। कॉस का कौन सा एंगल हाफ देता है, पाई बाय 3। कॉस का पाई पाई बाय बाय 3। 3 देता है, पाई ये बाय रहा। इनको छोड़ दो फिर, अब पाई माइनस पाई बाय 3 बन गया तुम्हारा 2 पाई बाय 3। देखो ये 2 पाई बाय 3 प्लस ये वाला पाई बाय 6 बन गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, 4 + 1 5, तो आंसर बना तुम्हारा 5 पाई बाय 6। बात खत्म, इतना ही तो है, इतने ही क्वेश्चन है, फंडामेंटल है, बहुत सिंपल है। हाँ, लेकिन होता क्या है, जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, जैसे जैसे आगे आगे चीजें जाएंगी, हम ये सब भूलते जाते हैं। तुम नहीं भूलना बस, ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन अभी बस। हाँ, टेबल लर्न होना चाहिए 30 40 60 वाला, लेकिन यहाँ पे हम लोग एंगल्स में डील जब करते हैं तो हम रेडियन में डील करते हैं। वो 30 को पाई बाय 6 बोलते हैं, 45 को पाई बाय 4, 60 को पाई बाय 3, ये ध्यान रखना, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। चलो 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से फास्ट में, जल्दी जल्दी कर दो। फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1, कॉस ऑफ, और ये तुमको पता ही है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 प्लस पाई बाय 6, ये तुम्हारा आज का पहला क्वेश्चन है। चलो तो लगा दो दिमाग। अगर ऐसा रहा, बाहर अगर कॉस इनवर्स और अंदर अगर कॉस, तो कट जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। चलो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि तुम्हारा आंसर आ जाए।
पहले अंदर का सॉल्व कर लो, फिर बाहर से उसको कॉट लगा दे, कॉस लगा देना। टू पाई बाय 6। 2 पाई बाय 6, ओके। और कोई है? सर आपने पहले जब सिखाया था ना ये, हम्म तो तब आपने कॉट को भी डायरेक्ट माइनस लगाने को बोला था। मैंने कॉट को माइनस लगाने, पता नहीं यार भाई, गलत बोल दिया उस दिन। फिर ये 3 फंक्शन जो है ना, कॉस सेक एंड कॉट, याती करना माइनस लागत नहीं, पाई लागून माइनस लगता। मैंने शायद उस दिन पे गलत बोल दिया होगा। कौन से चैप्टर में करवाया था अपन ने ये? आई गेस डिफरेंशिएशन में किया था शायद अपन ने, वैसा राइट ना? डिफरेंशिएशन में -1 आ देखा था रहा मेरा। सर, आंसर इज -1 इज द करेक्ट -1 आ रहा। आंसर। -1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, नॉर्मली सॉल्व कर लो ना इसको। चलो बात क्या कर रहे हैं अपन, देखो ये वाला फंडामेंटल। बेस सेम नहीं हो रहे। बेस काय को सेम चाहिए तेरे को? बेस सेम की जरूरत भी नहीं है, तो इसका फाइनल करना, इसको सॉल्व कर पहले। इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको कॉस लगा दे बाहर से। अब यहाँ पे तुम्हारा कॉस इनवर्स एज इट है, ये कॉस एज इट इज है। अब हमको पता है कॉस के पेट में अगर गड़बड़ हो रही है इनवर्स के, तो कॉस उल्टी नहीं करता है, वो पाई लगा के उल्टी करता है। तो क्या हुआ, ये पाई माइनस, देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। ये वाला तेरा बन गया पाई/6। अब ये देखो ना, कॉस का कौन सा एंगल √3/2 देता है? कॉस का कौन सा एंगल? पाई/3 या पाई/6? पाई/6 ना, पाई/6 देता है ना। तो ये अगर पाई/6 बन गया तो देखो क्या हो रहा है, माइनस प्लस कैंसिल हो रहा है दोनों भी। ये माइनस पाई/6 है, प्लस पाई/6 है, दोनों कैंसिल। बचता क्या है फिर? पाई बचता है। कॉस पाई क्या होता है? कॉस पाई क्या है? -1। इतना ही तो था। -1 आया समझ में? इजी था ना? अगला वाला करो। चलो पहला क्वेश्चन, अरे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आज के। tan ऑफ, कंसेप्ट बिल्डिंग है आज के क्वेश्चन सारे। cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स के अंदर -1/√3। चलो तो लगाओ दिमाग। सर 0। 0, ओके। सर 0। और किसी का? सर 0। 0, ओके। कोई है जिसका 0 के अलावा कुछ आया? सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी? इन्फिनिटी भी आ सकता है क्या? सर 10 पाई/2। सर 0 10 पाई/2 आया, ओके। 0 0 0 है सर। सर 0 आया सर। ओके, सर 10 पाई/6। 10 पाई/6, ओके। Zero। क्या करना पड़ेगा? 1 चलो बाय देखो, √3 आएगा। 1/√3 आएगा, ओके। चलो क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे ऐसा कुछ है। सबसे पहले बाहर का tan वेट कर लेगा थोड़ा टाइम, क्योंकि अंदर का पार्टी सॉल्व करना पड़ेगा पहले। चलो cos का ये पॉजिटिव है ना, तो cos का कौन सा एंगल 1/2 देता है? पाई/6 या पाई/3? cos का ना पाई/3, पाई/3, ठीक है, पाई/3 प्लस tan ने करा उल्टी, तो ये बन गया तुम्हारा tan माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/√3। और tan का कौन सा एंगल 1/√3 देता है? पाई/3 या पाई/6? पाई/3 देता है ना? पाई/6 देता देता है, है। पाई/6 देता है। तो ये क्या बना, tan ऑफ पाई/3 माइनस पाई/6। ये पाई/3 मतलब 60 है, पाई/6 मतलब 30 है। 60 में से 30 चलेगा, कितना बचता है? 30। और tan 30 कितना होता है? 1/√3। क्या कर रहे हो? इन्फिनिटी, 0, क्यों, कुछ भी सिंपल। अरे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको तुम इतना वेटेज मत दो। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग इसके। खाली जस्ट तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डिंग होना इतना इंपॉर्टेंट, इसका उसके पीछे वाला इंटेंशन है। एक और करो, चलो सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। cos इनवर्स को पाई माइनस cos x लगा। माइनस के लिए करते ना सर उसको, देखो ना ये तो माइनस रहा, माइनस तब जाके पाई माइनस करना उसको। यहाँ पे माइनस था क्या? ये माइनस कहाँ था देख तो, प्लस था ना वो। उसको नॉर्मल सॉल्व करो। ये वाला अगला क्वेश्चन, कोसेक ऑफ, ये वाला बन रहा है तुम्हारा सेक इनवर्स ऑफ -√2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ -1। चलो ये करके दिखाओ अभी, ये तो बन जाएगा तुम लोगों से, ये बहुत बड़ी बात नहीं है।
बहुत ज्यादा फंडामेंटल क्वेश्चन है ये। इनको सिंपल लेवल से सोचो, हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है। तो दिमाग में तुम्हारा सिंपल लेवल से सोचना चाहिए। सर वो कॉट इनवर्स ऑफ -1 है। -1, यस, कॉट इनवर्स ऑफ -1 है वो। सर 1 सर -1 Sir, माइनस one, sir, one. 1 या -1? 1 sir plus 1 One, प्लस one, 1 sir. प्लस 1 Plus one. +1, ओके, देखते हैं। सर -1 -1 -1 +1 के बीच में ही हो तुम लोग, बहुत से लोग। ठीक है, देखते हैं और किसी का कुछ अगर आंसर आ रहा है अलग से तो ट्राई करो यार, सिंपल सिंपल ट्राई करो। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी आंसर बताओ। अगर सबका आंसर आ गया तो अच्छा भी लगेगा। हाँ चलो, सब बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। चलो सबसे पहले तो इसमें ये दोनों में भी तो, ये दोनों पे उल्टी नहीं करने वाले, बात तो सही है, क्योंकि ये दोनों भी इसके मेंबर है ना। देखो ना, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। अब ये दोनों भी उल्टी नहीं करने वाले। अब दोनों भी उल्टी नहीं करने वाले, अब दोनों को पाई लगेगा, लगा दो फिर कोसेक ऑफ। देखो ये कोसेक ऑफ, ये बना पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ √2। सेक का कौन सा एंगल √2 देता है? 45। पाई बाय तो पाई 4 बाय 4 प्लस ये भी पाई माइनस कॉट का कौन सा एंगल, कॉट का पाई कौन सा बाय एंगल 1 4 देता है? पाई बाय 4 ये भी। तो अल्टीमेट क्या हो गया? 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 4 हो गया ना वो। तो क्या लिख दो? कोसेक ऑफ 2 पाई माइनस ये पाई बाय 2 बन जाएगा डायरेक्टली। ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो एडिशन ही तो है। 2 पाई का मतलब 0 होता है, तुमको पता है। ये देखो ना, ये भूल गए क्या टेबल? इधर का इधर इवन होता है ना। 2 पाई का मतलब क्या होता है वैसे भी? 0, क्योंकि यहाँ पे भी 0 भी होता है, 360 यहीं पे होता है। तो 2 पाई का मतलब 0, तो ये बन गया तुम्हारा 0। तो आंसर क्या बना? कोसेक ऑफ माइनस माइनस हाफ। अब कोसेक ऑफ माइनस हाफ, कोसेक क्या है? ऑड फंक्शन है, उल्टी करेगा, माइनस बाहर आएगा। तो कोसेक ऑफ 90, साइन 90 बने तो कोसेक 90 भी कितना होता है? वो भी 1 ही होता है। तो आंसर इज -1। ठीक है, लेवल 2 के क्वेश्चन है, फंडामेंटली कंसेप्ट बिल्डिंग के क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आ जाओ। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/5 इज इक्वल टू, अगर 1 है तो x का वैल्यू क्या बनेगा? एमएसटीसीटी लास्ट ईयर क्वेश्चन भी है और बोर्ड्स का भी क्वेश्चन है, सीटी जेई में भी आ चुका है एक दो बार। ये तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/5 इक्वल टू 1 है, तो x का वैल्यू क्या बनेगा? फंडामेंटल क्वेश्चन है। सर 1/5 1/5 खत्म, वही तो है, वही तो आंसर है। क्योंकि यहाँ पे ये साइन है, जब वो इधर को जाएंगे तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स बनेगा। देखो जैसे अवरेज ने बताया, आंसर इज 1/5, वो सही था। इस साइन को बाकी इधर के भेज दो। कैंसिल होंगे नहीं, कैंसिल क्यों होंगे? ये तेरा साइन को यहाँ पे भेज देना तू, तो ये वो क्या दिख फार्मूला रहा है देखो। वो हाँ, फॉर्मूला लगता। यस, साइन इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1/5 इज इक्वल टू π/2 बन रहा है वो। ये साइन जब इधर को जाएंगे तो क्या बनेगा? वो साइन इनवर्स ही तो बनेगा। साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? π/2। अब साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x अगर π/2 बन रहा है, तो ये कब पॉसिबल होता है? जब दोनों के एंगल सेम हो। और जब दोनों के एंगल अगर सेम है तो इसका एंगल 1/5, इसका एंगल x है, दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो आंसर क्या बना? x इक्वल्स टू 1/5, बात खत्म। फंडामेंटल क्वेश्चंस थे ये भी। आंसर है अलग स्टेप है पूरी। अलग स्टेप क्या, क्या अलग स्टेप कर सकते हो? यही तो स्टेप्स अलग करके भी क्या कर सकता है? इससे आगे कुछ बनेगा नहीं ना। आंसर तुम भले किसी मेथड से अगर सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारा आंसर आना इंपॉर्टेंट है ना। वो सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है हम लोग के लिए, कि आंसर ला के दिखाओ भैया, कहीं से भी लगाओ, घुमा के लाओ, या फिर जैसे तुमको ठीक लगे वैसे करो। आंसर आना इज द इम्पोर्टेंट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई करते हैं, ये वाला आएगा तुमको तो। ये थोड़ा अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। साइन ऑफ 2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x का वैल्यू क्या बनेगा इफ x इक्वल्स टू 1/5? करो तो, लगाओ दिमाग।
थोड़ा सोच समझ के करना, ठीक है। प्रॉपर्टी थोड़े एक तो ज्यादा यूज होंगे इसमें भी। सर 1/5। 1/5 ओके, 1/5 माइट भी हो सकता है आंसर, प्रॉमिसिंग लग रहा है। 1/10 1/10 ओके, और किसी का? 1/5। 1/5 ओके, हाँ सर, वो बाहर कॉस और अंदर कॉस इनवर्स 1/5 तो कॉस कॉस कैंसिल बहुत हो बढ़िया, जाएगा। बहुत 1/5 बढ़िया, आ रहा है बहुत मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 देखो बाय और क्या कर सकते, देखो लगाओ लगाओ, दिमाग लगाते रहो, कुछ भी नहीं, तुम तुम्हारा सॉल्व करो, देखो आंसर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। गलत होने का डर ही निकाल दो अंदर से कि हाँ हो जाए, हो सकता है गलत भी, और गलत हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। 1 आंसर इज 1। 1 तो नहीं मेरा आएगा कैसे भी। 6/5 आया। सर 1/5। 1/5 आएगा, ठीक है, देखते हैं। 1/4 उन्होंने खुद ने दिया था रे एक्स का वैल्यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं दिमाग कैसे लगा रहा हूँ, तुम देखो यहाँ पे ये 2 टाइम्स है, सिंगल टाइम अगर ये ऐसा होता, ऐसा जो 1 बोल रहे ना, अगर सपोज ये ऐसा होता, ये 2 होता ही नहीं यहाँ पे, तो मेरा आंसर सीधा 1 आ जाता। क्यों? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स π/2, साइन ऑफ 90 हो जाता, 1 हो जाता, लेकिन कबाब में हड्डी कौन, ये 2 है, तो मैंने इस 2 को तोड़ा पहले, तो ऐसे लिखा मैंने उसको, साइन ऑफ, देखो साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, मैंने ऐसा लिखा उसको फिलहाल, बाकी कुछ भी नहीं किया। मैंने 2 टाइम्स को 2/2 इसमें तोड़ दिया। अब इसका क्या सीन है, ये वही है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे अभी। क्या हो गया ये π/2, साइन ऑफ π/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। एंड तुम लोग को जैसे पता है साइन ऑफ, ये इनवर्स नहीं है, साइन है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, ये 90 माइनस थीटा होता है, ये वाला 90 प्लस थीटा होता है, ये 90 की बाउंड्री ये है ना, तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ठीक है, स्टूडेंट का सेकंड में आता है, 90 प्लस थीटा है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, और 90 के लिए साइन का हो जाता है कॉस। तो क्वेश्चन क्या बना तुम्हारा यहाँ से आके, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। कट के क्या हुआ, दोनों कैंसिल हो गए, कॉस और कॉस इनवर्स एक्स। आंसर क्या बना तुम्हारा, एक्स बना, और एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ था उन्होंने, 1/5, तो आंसर मेरा 1/5 आएगा, खत्म। यही मेरा आंसर था, सिंपल था, घुमा के लाया बस। अगला वाला तुम लोग के लिए वापस से, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर है ये, तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा तुमको इसमें। साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग इसको भी, कैसे कर सकते हैं। बना किसी का π/6 π/6 ओके, सर π/6। π/6 ओके, देखना पड़ेगा π/6 कैसे आ रहा है तुम्हारा आंसर। सॉल्व बोला है ना उसने, सॉल्व, क्वेश्चन ऐसा है, सॉल्व। साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। कैसे लगाओगे दिमाग, π/6 कैसे बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा। चलो ठीक है, एक बात बताओ, प्लस माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हाँ भी सर, चलता है। प्लस माइनस कॉस इनवर्स। देखते हैं, चलो ये तो एज इट इज रहेगा तुम्हारा, ठीक है, ये इसको एज इट इज रख रहे हैं अपन। चलो साइन इनवर्स एक्स
माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, राइट में क्या है, कॉस का कौन सा एंगल √3/2 देता है, π/6 देता है। इसके अलावा हम लोग कुछ पता नहीं है। ये लास्ट एंट्री, इसके आगे तुम कुछ कर भी नहीं सकते ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को एक पता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। π/2 दोनों को जोड़ दो, π/2 तो जोड़ रहे हो दोनों, ये कटेंगे, कौन कौन से, cos कटेंगे। आंसर क्या बन रहा है, 2 टाइम्स sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/6 प्लस π/2, π/6 प्लस π/2। π/6 का मतलब 60 30, π/2 का मतलब 90, तो कितना बन रहा है, 120 बन रहा है वो, है ना। देखो ना, ये 100 कितना बन रहा है, 120 बन रहा है। अबे ये 30, ये 90, 60 प्लस 30 प्लस 90 120, 120 डिवाइड बाय 2, 120 डिवाइड बाय 2 कितना हो रहा है, 60। तो आंसर क्या हो रहा है, तो साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/3। अपने को x का वैल्यू चाहिए ना, साइन इनवर्स का को चाहिए। तुम लोगों ने सही किया, लेकिन तुमको x का वैल्यू चाहिए ना। सॉल्व का मतलब क्या होता है, x निकालो, भेजो साइन को उधर। x क्या बना तुम्हारा, साइन 60, और साइन 60 कितना होता है, 1/2, खत्म। ओह सॉरी, साइन 60 1/2 कहाँ होता है, √3/2 सर। ये तो तुम्हारा सॉल्यूशन था। ठीक है, आ रहा है समझ में, थोड़ा बहुत रेंज आ रही है अभी क्या क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें। यस सर ये वाला, सर अरे ये सारा बेसिक से ही है। तुमको ये आगे जाके क्वेश्चन में बहुत ऊपर के लेवल पे लगता है, लेकिन बेसिक से स्ट्रांग होना चाहिए ना, इसलिए सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कॉस ऑफ, देख लेना, कॉस इनवर्स ऑफ -1/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/3। चलो इसको करो तो, कॉस के एंगल में कॉस इनवर्स ऑफ -1/3 है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/3 है, वो इनवर्स है ये वाला भी। सर जीरो यस सर, जीरो हो सकता है, मेरे पास आंसर नहीं है उसका, जीरो भी हो सकता है। माइनस को अंदर डाल दिया तो cos π/2 हो जाएंगे ना। माइनस को अंदर कैसे डाल सकता, तू कहाँ डाल बोल रहा, अंदर बोल रहा है। सर माइनस साइन इनवर्स 1/3 और साइन इनवर्स -1/3 एक ही होता है ना, दोनों के एंगल एक हो जाएंगे। नहीं ना सर, गलत है ना वो, -1/3 आंसर जीरो बन रहा है। हाँ सर जीरो आता है, आंसर जीरो ही है इसका, जीरो है तो सर मतलब अंदर। चलो बात करते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, कॉस ऑफ, इसको अंदर भेज दो, कॉस इनवर्स ऑफ -1/3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1/3। और ये कब लागू होता है, जब x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में हो। ये वाला फॉर्मूला कब लागू होता है, π/2 कब होगा, ये साइन होगा ना, साइन होगा वो। और ये कब लागू होता है, ये एप्लीकेबल कब है, जब अंदर की जो x है उसका वैल्यू -1 से +1 हो। तो लगाओ, ये -1 ये +1, 1/3 का मतलब 0.33 यहाँ पे आएगा, बीच में आएगा, तो ये वैलिड है। सही है ना, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। रेंज देखो, मैंने बोला था ये रेंज बहुत काम की है, ये देखो, ठीक है। तो ये रेंज में आता, तो आंसर डायरेक्ट क्या बन जाएगा, इसको कट के ये बनेगा π/2। तो आंसर क्या बना, cos ऑफ 90, और cos 90 कितना होता है, 0। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो तुम लोग। ये वाला एक था। अब कोई है क्या, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है ये वाले, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज। उसमें सीन क्या है देखो, साइन इनवर्स ऑफ 1/x डायरेक्ट बन जाता है कोसेक इनवर्स ऑफ x एंड वाइस वर्सा। ये इसका 1/x अगर रहा अंदर, ये डायरेक्ट कोसेक का बनता है। याद करो, प्रोबेबिलिटीज में, डिफरेंशिएशन में हमने देखा था इसको। दूसरा वाला cos इनवर्स ऑफ 1/x अगर रहा, वो फ्लिप होके बन जाता है सेक इनवर्स ऑफ x। और tan इनवर्स ऑफ 1/x अगर रहा तो डायरेक्ट बन जाता है cot इनवर्स ऑफ x 2 बार। ये बहुत काम की फॉर्मूले हैं, और ये बन जाता है पाई माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। यस, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन था। ये कब होगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेकिन x अगर लेस देन 0 रहा तो ये बहुत ज्यादा काम का है। ये माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स, आदतें अपने आप लग जाएंगी इसकी। और ये वाला नॉर्मल बन जाता है कब, जब x का वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी है। और ये वाला
x बिलोंग्स टू, राइट। और ये वाला cos और sec का भी सेम ही है गेस, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके n। ये होता ही एक्चुअल बाय डिफॉल्ट में, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज। मैं चाहता हूँ इतना एक लिखो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। सिंपल है, लेवल फंडामेंटली है, वापस से वही। हो गया सर। हो गया, बहुत बढ़िया। बाकियों का हो गया क्या? क्या लिखना था वहां पे? तुमको खाली हो उतना ही गया सर। लिखना था। हाँ हो सर, गया सर। हो गया सर। ओके ओके ओके, चलो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन देन। ये हो गया तो मैं सीधे तुमको ही क्वेश्चन देता हूँ। थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के ऐसे निकालना। इफ सेक इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स y है, कोसेक इनवर्स y, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1/x प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/y। कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन दैट इज ओके। नया सीख रहे हैं हम लोग कुछ चीजें, तो थोड़ा बहुत तो स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। सर पाई कैसे बाय 2। करना है, क्या करना है? आंसर सर इज पाई पाई बाय बाय 2। 2। ओके, आई गॉट 2 आंसर्स। हम दोनों का भी आंसर पाई बाय 2 है। बाकी सब देखो, क्या तुम्हारा भी पाई बाय 2 ही आ रहा है या और कुछ आ रहा है? सर पाई बाय 2 है। सर पाई बाय 2 आया। पाई बाय 2 आ रहा है, सभी का पाई बाय 2 है। पाई बाय 2 सर। कोई है जिसका नहीं आया? देखो एक बार, कहाँ गलत कर रहे तुम लोग। हाँ सर पाई बाय 2 आ रहा है। पाई बाय 2 आ रहा है। ओके चलो देखते हैं फिर। चलो देखो, सबसे पहले ये दिया है, इसका मतलब क्या है? सेक इनवर्स ऑफ 1/x क्या होता है वैसे? cos इनवर्स ऑफ 1/x। और कोसेक इनवर्स y क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ 1/y। ठीक है, देख सकते हो। सेक इनवर्स x क्या होता है? cos इनवर्स ऑफ 1/x। एंड कोसेक इनवर्स y क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ 1/y। अब क्या करना है? यही तो रखना है, इसमें रख दो ना cos इनवर्स। अब एक बात बताओ, मेरे को यही तो निकालना था। cos इनवर्स 1/x की वैल्यू साइन इनवर्स 1/y है भैया, तो डालो ना यहाँ पे। क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ 1/y प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/y। क्या होता है दोनों का एंगल अगर सेम रहा तो? पाई बाय 2। पाई बाय 2। पाई बाय 2। इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों नहीं बना तुम लोगों से? मैं बता दोगे आंसर जल्दी? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत जल्दी तुम्हारा आंसर। जिन लोग का नहीं आया बताओ कहाँ गलत हो गए तुम लोग। बाकी सबके लिए अगला क्वेश्चन। tan इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस cot इनवर्स ऑफ x is equals to pi by 2। I'll write it for you again. cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू pi by 2 है, तो x का वैल्यू क्या है? फंडामेंटल क्वेश्चन है, देखो ये भी। 3। सर 3। 3 पक्का 3 है? कैसे किया? हाँ सर 3। सर वो फॉर्मूला है ना, सर वो एंगल प्रॉपर्टी है सेम रहे ना। तो पाई बाय 2 आता है। एंगल सेम रहा तो डायरेक्ट आंसर पाई बाय 2 बाय आता 2 है। आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 है। तो पूछा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का वैल्यू क्या बनेगा? उसके बाद अगला क्वेश्चन देके रखता हूँ, तुम लोग करो सॉल्व। ये थोड़े एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिले मुझको, अच्छे वाले हैं। 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ये अगर 2 पाई बाय 3 है तो x का वैल्यू क्या बनेगा? लास्टली
tan इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। तो x का वैल्यू क्या बनेगा? चलो ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। So first का pi by 3. फर्स्ट का पाई बाय 3, ओके। Sir 4 pi by 3 आ रहा first. 4 पाई बाय 3 आ रहा है, ओके। तीनों करो, चलो तीनों भी करो सॉल्व। सर सेकंड में x इज इक्वल टू √3/2 आ रहा। Root 3 by 2. रूट 3 बाय 2 आ रहा है, √3/2 हाँ आया। सर रूट 3 हाँ, बाय सर, 2 √3/2 है। ओके ठीक है, देखते हैं। मैं तीनों कर दूंगा सॉल्व, तुम तीनों ट्राई तो करो एक बार पहले, तीनों ईमानदारी से सॉल्व करो, देखो आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कर ही रहा हूँ ना, वैसे कोई बात नहीं। वैसे शायद अपन ये किया है क्या सेकंड वाला? हाँ सर। अप्रोक्स एक में सेम किया था सर। वैल्यूज थोड़ा अलग था बस उसमें ना। हाँ सर सिमिलर. हाँ हाँ सर। सिमिलर लगभग था, same वैल्यू था। थोड़ी अलग थी, ओके। तो मैं कर दूं उसको, सबसे पहले उसको ही करता हूँ मैं, सेकंड वाले को इसको सबसे पहले करता हूँ। फिर ये 2 टाइम्स है तो उसको सिंगल कर लो, तो क्या बनेगा लिख दूं क्या? cos इनवर्स x प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। दिख गया होगा तुम लोगों को। फिर पाई बाय 2 कहाँ से आया? दो में से एक जो cos इनवर्स था, cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स बन गया पाई बाय 2, ठीक है, भेजा उसको उधर। cos इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2। अब 2 पाई बाय 3 मतलब कितना होता है? 120 120 ना। 120 में से 90 गए, कितना बचता है? 120 में 90 गया 30 बचता है, 30 मतलब पाई बाय 6 है ना। तो cos को तो भेज दो, तो x कितना बनेगा? cos ऑफ 30 √3/2। √3। ये तो बन गया मेरा आंसर। चलो फर्स्ट का करो अभी, ये वाला करो तो ट्राई तुम लोग। इसका बना क्या आंसर? सर pi/6 Pi by 3 pi by 6 3 आता है। pi/6 आता है। pi by 6 3 आ रहा. पाई बाय 3 कैसे आ रहा है तुम्हारा अभी? सर 6 3. तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना. ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तुमको वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का पूछा है, ये तो नॉर्मल है, वैसे किया भी फॉर्मूला हम लोगों यूज ने। किया वही तो अबे डायरेक्ट लिख दो ना, इसको डायरेक्ट लिख दो। cos इनवर्स ऑफ 1 pi/2 x, माइनस cos इनवर्स x। हाँ लिख दो, चलो ठीक है। पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x, इसको लिखा मैंने पहले। ये डायरेक्ट फंक्शन को इसको ही रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, इसको ही, ठीक है। प्लस ये वाला क्या बनेगा? पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। शफलिंग कर लो, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना होता है? 90 प्लस 90 180। ये देखो वो पाई माइनस 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। कैसे? इसको उधर जाके प्लस बने, और ये 2 पाई बाय 3 लेफ्ट में आया, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 बनता है 180। 180 माइनस 2 पाई बाय 3, 180 मतलब 180। 180 में से 120 गए, कितना बचता है? 60। और cos पाई बाय इनवर्स प्लस 3 cos इनवर्स कितना बनेगा? 60 मतलब क्या? पाई बाय 3। pi/3 हाँ मेरा सर. मेरा आंसर हो गया। तुम लोग सेट हो गए, ऑलमोस्ट बहुत लोग सेट हो गए। चलो ये करो अभी, इसका क्या बना? एनी आइडिया कुछ कर सके इसको तुम लोग? x का वैल्यू पूछा था। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, सीधा ऑप्शन यूज। हाँ जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तुम लोगों को,
तो इन लोग को सॉल्व नहीं करते बैठना, ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन रख दो उसके अंदर, ठीक है। मैं ऑप्शन तुमको दिया नहीं है, पहले मैं तुमको मेन मेथड से करके दिखाता, फिर शॉर्टकट से जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8 है। दिमाग का दही हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, दोनों में डील अगर कर रहे हो तो बेटर एक काम करता है, इन दोनों को एक टर्म में कन्वर्ट करता है। मैं क्या करता हूँ, देखो इस cot को मैं ऐसा लिख दूं क्या, tan इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। मैंने इस cot को पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स लिखा, और मैं इस tan को फिलहाल t लेता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, t स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 माइनस t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय t, 5 पाई स्क्वायर बाय 8। लगाओ a माइनस b का होल स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस ये बन गया मेरा पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 इंटू t इंटू पाई बाय 2 प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। अब ये क्या हो गया, t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 2t स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बन रहा है मेरा इधर यहाँ पे माइनस पाई टी बन रहा है ये वाला, और ये इन दोनों का कुछ लफड़ा हो जाएगा भाई। देखो पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है तुम लोगों को, मैंने इसको एज इट इज रखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद ये एज इट इज रखा। अब हुआ क्या है, ये 2 से 2 कटा, ये पाई टी का पाई टी यहाँ पे आ गया, ये टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बना मेरा 2t स्क्वायर, और मैंने राइट वाला जो 5 पाई स्क्वायर बाय 8 था उसको लेफ्ट में लेके आया, वैसे दिख गया तुमको। अब इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूं मैं, अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने कर दिया, तो क्या हुआ 2t स्क्वायर माइनस पाई टी, कितना हो जाएगा ये 2 माइनस 5 ना, 3 माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 8। अब ये 8 में भी कबाब में हड्डी है, 8 को भी सब तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बना 16t स्क्वायर माइनस 8 पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या अभी, 16 थ्रीजा कितना होता है रे, 16 थ्रीजा 48, 48 के ऐसे फैक्टर्स जिसका एडिशन माइनस 8 हो, 48 के ऐसे फैक्टर्स जिसका माइनस 12 प्लस 8 माइनस 12 प्लस 8, त्यात 48 सर कुठे 12 और 4 12 और 4 में, हाँ 12 और 4 में काम बन जाएगा, 16t स्क्वायर माइनस 12 पाई टी प्लस 4 पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन निकलेगा 40, अगर ये क्या बनेगा 40 निकल तो ये 40 बन रहा है माइनस 3 पाई, और यहाँ से अगर मैं यहाँ से कुछ कॉमन ही निकल रहा नहीं, यहाँ से चलो पाई निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो क्या बना 40 माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 0। तो t या तो बनेगा माइनस पाई बाय 4 या तो t बनेगा 3 पाई बाय 4, और t का वैल्यू t तो उधार लिया था हम लोगों ने, t क्या था tan इनवर्स, तो आंसर क्या बना tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 या फिर tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, भेज दो उसको उधर। tan इनवर्स अगर राइट में चला गया बन रहा है tan, तो x बन रहा है मेरा tan ऑफ पाई बाय माइनस पाई बाय 4, और ये बन रहा है tan ऑफ 3 पाई बाय 4। तो tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 क्या करने वाला है, उल्टी करेगा बाहर आएगा, तो ये क्या बनेगा -1, और x इसका वैल्यू कितना बनता है -1। दोनों भी अगर एक ही आंसर दे रहे हैं -1 तो फाइनल आंसर भी क्या हो गया -1। ये रहा आम जिंदगी। मेंटोस वाली क्या करती है, सीधा रख दो इसके अंदर ऑप्शन तुम्हारे ये होंगे 0 1 -1 नन। अब 0 रखो, अगर तुम 0 रख रहे हो यहाँ पे तो tan इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है 0, cot इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है, cot इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है, हेलो इंफिनिटी इन्फिनिटी होता है ना, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी और ये तो इक्वल होंगे नहीं कभी भी, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता मेरा, 0 तो गया काम से, रखो 1 इसके अंदर। अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब पाई बाय 4, पाई बाय 4 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 8 16 प्लस इसका भी सेम पाई स्क्वायर बाय 16, देखो दोनों का बेस सेम है, तो ये बनेगा पाई स्क्वायर बाय 8 बनेगा, ये पाई स्क्वायर बाय 8 थोड़ी ना है, ये भी ऑप्शन नहीं -1 तो ऑप्शन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाएगा तुम्हारा। फिर अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया होता तो मैं ऐसे सॉल्व करता उसको, नॉर्मल मेथड से नहीं जाता, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए, दोनों मेथड लेंगे, ये समझा कि लेकिन करना क्या था तुम लोग को, ये समझा ये वाले स्टेप्स किसी के मैंने कन्वर्ट को दो फंक्शन को एक में कन्वर्ट करके सॉल्व किया, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, सिंपल है कंपैरेटिव तुम्हारे लिए। क्वेश्चन ऐसा है 5 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3 टाइम्स cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 पाई।
तो x का वैल्यू कितना है? सर -1. -1, ओके। सर +1. +1 सर 1 -1 +1 -1, ओके। देखते हैं। +1 +1, ओके। +1 चलो सबसे पहले कैसे करें फिर? एक को कन्वर्ट कर दो इसमें 5 टाइम्स। फिर माइनस 5 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3 टाइम्स π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। बेस्ट रहेगा ये तरीका 2 पाई। सर इसी जगह आपण 2 पाय Identity वाला. 3 tan इनवर्स x लिया तो कुठल्याला 3π/2 होगा ना कुठलं म्हणतोयस तू? सर tan इनवर्स x ला तोडायचं. चालेल, एकच गोष्ट ना, मी असं कर किंवा तसं कर, गोष्ट एकच बनते रे, वेगळं काय नाही फरक पडत तसं नाही सर 5 ला 2 tan इनवर्स x आणि 3 tan 3 tan इनवर्स x. हा होऊन जाईल, एकच होऊन जाईल, काय फरक पडणार नाही. इथे तेच होते बघ तू, आता इथे पण तेच होईल. 5 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3π/2 मायनस 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2 पाय. झालं सेम. 5 मायनस 3 2 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 3π/2. अब ये 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x क्या बनेगा? 2 2 जा 4, 4 पाई माइनस 3 पाई इज पाई, तो π/2 बनेगा. 2 को उधर भेज दे तो आंसर क्या बनेगा? tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/4. और tan का कौन सा एंगल π/45 आता है? 1 के लिए, तो आंसर क्या बना? x इक्वल्स टू 1. सर वो कैसे बोल रहा था? उसका ये बोलना था, वो ये बोल रहा था कि सर इसको करने से आपने ये किया ना, उसने ये किया था. ये 5 कैसा लिखा? 3 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x. ये क्या बन गया तेरा? ये वाला ये बन गया 3 टाइम्स π/2. मैंने भी तो वही किया, बात एक ही थी ना. ऐसा करो या वैसा करो, आंसर लाना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. बाकी कोई मेथोडोलॉजी चल जाएगी. ठीक है, कर लोगे अगला क्वेश्चन? थोड़ा लेवल बढ़ा के देता हूँ अभी, थोड़ा तुमको भी थोड़ा मजा आएगा सॉल्व करने में. बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन भी काम के नहीं है. Just let me find a suitable question. ये कैसा भी ये लेवल का हो गया, तुम लोग सेट हो गए इस लेवल में भी. ज्यादा भी उसको देख के भी मजे नहीं है. सिंपल क्वेश्चन करके टाइम वेस्ट लगता है फिर. उससे अच्छा थोड़ा अलग देता हूँ क्वेश्चन ना, लेवल थोड़ा उठा के. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. x एंड y इक्वल्स टू व्हाट? तो अलग अलग इक्वेशन है. ये आईडी में आया हुआ क्वेश्चन है. sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल्स टू 2π/3. इमेजिन भी मत करना, ये अलग एंगल है, ये अलग एंगल है, तो π/2 के यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता अभी. ठीक है. और अगला है तुम्हारा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, और इसका आंसर है π/3. तो उनको पूछा है तुम लोग को x और y की वैल्यू क्या है. अगर मैं ऑप्शन दे दूंगा तो तुरंत आंसर आएगा, लेकिन मैं ऑप्शन देना नहीं चाहता. नॉर्मल सॉल्व करो, मेथड से देखो क्या दिमाग लगा सकते हो इसको. दो इक्वेशन है, एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है खाली, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा. सर π/2 और π/6. π/2 और π/6, ओके. ते अँगल्स आहेत रे, अँगल π/2 मध्ये कसे येतील? अँगल्स आहेत ना ते. सर हाँ सर y की वैल्यू 1 आई. y की वैल्यू 1 आई. हाँ, और x का देख क्या आएगा अभी? ऐसा कुछ आंसर आएगा तुम्हारा? सॉल्व कर रहा. करो.
1 और 1/2 सर। 1 और 1/2, ओके, ये हो सकता है आंसर। थोड़ा लग रहा है कि हो सकता है ऐसा। पाई पाई में आंसर आएंगे नहीं इसके, एंगल एक्स में, एक्स और एक्स के एंगल्स है ना वो सारे, तो एक्स में क्या, पाई में कैसे आंसर आएंगे तुम्हारे? सर y1 आया। y1 आया और x कितना आया फिर? हाफ। हाँ हाँ क्या वो बता, हाँ क्या? सर x 1/2 और y 1। x 1/2 और y 1, ओके, हो सकता है। तो x 1/2 है, y 1 है। ओके, देखते हैं फिर। सर y 1 x 1/2। y1 और x 1/2, ओके। चलो बात करें फिर। यहाँ पे क्या क्या दिया है, दोनों एंगल अलग अलग है इस बार, साइन भी अलग है, कॉस भी अलग है, लेकिन फिर उनको जोड़ने के लिए ना इक्वेशन बनाना पड़ेगा, मेरे को ऐसा घुमा के लाना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अगर 2π/3 बन रहा है और मेरे को इसको काटना है ना, इक्वेशन अगर सॉल्व करना है तो किसी एक को कटना पड़ेगा ना, तो मैं या तो इसको कॉस कर दूंगा या तो इसको कॉस कर दूंगा, तभी जाके आंसर बनेंगे मेरे, क्योंकि ये दो कटेंगे तब जाके x और y मिलेगा ना मुझको। चलो लगाओ, मैं इसको साइन इनवर्स x एज इट इज रख रहा हूँ, प्लस इसको क्या लिख दो यार फिर, सर उनको ऐड कर दो सर डायरेक्ट। ऐड कर दो ना। डायरेक्ट फिर ऐड से क्या हो 5/2 जाएगा, जाएगा सर। ऐड से क्या हो 5/2 हो जाएगा? जाएगा। सर वो ऐड कर। साइन ऐड और से कॉस। नहीं होगा ना? एक्स निकल जाएगा। सर वो अच्छा, साइन इनवर्स साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। 5/2 हो जाता। और उससे, और उसके आगे क्या हो जाएगा फिर, उसके सर आगे फिर क्या बन y जाएगा? की वैल्यू फिर इधर y डाली ना तो फिर वो को सेटिस्फाई होता। हाँ सर। तो तू सेटिस्फाई करके सॉल्व किया है क्या? हाँ अच्छा, सर वो नहीं सर मैं जीत भी जाता सर वो। कॉस इनवर्स y को टू कॉस इनवर्स y वो लिया तो भी चलता है। नहीं चलेगा सर, ना? तुम जो, अगर इनको अपन ने प्लस किया, सपोज अगर इनको अपन ने अगर प्लस किया तो ये π/2 बनेगा, राइट? ये π/2 बनेगा, हाँ और ये सर। ऐसे दिखेगा तुमको, साइन इनवर्स y माइनस, हाँ बन जाएगा, इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, बेस्ट है वो, यही चीज सबसे बेस्ट, ऐड कर दो सबसे बेस्ट। ये π/2 बन गया डायरेक्टली, कौन कौन सा? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और ये मेरे को ऐसे दिखेगा, साइन इनवर्स y माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल्स टू 2π/3 प्लस π/3, सही है? पाई। ये तो पाई बन जाएगा। हाँ सर। अब हाँ इनको सर। तो मैं इनको कन्वर्ट कर सकता हूँ, फिर ये π/2 एज इट इज बनेगा, प्लस इस साइन इनवर्स x को लिख दूं क्या मैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स y, माइनस कॉस इनवर्स y, ये तो पाई बन रहा है यहाँ पे आगे जाके, दोनों का बेस सेम है, 3 3, 2 + 1 3, 3 3 कैंसिल, बन रहा है पाई। और ये भी क्या बन रहा है, ये वो भी भी कितना पाई बन रहा है, बनेगा। ये भी पाई बन रहा है, पाई पाई कैंसिल, कैंसिल। पाई पाई कैंसिल, तो माइनस से डिवाइड भी कर दो तो आंसर क्या बनेगा, 2 टाइम्स कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू 0, तो 2 को 0 उधर जाके डिवाइड कर लेगा, 0 बन जाएगा, तो कॉस इनवर्स y कितना बन रहा है, 0। कॉस इनवर्स y अगर 0 है तो y कितना बनेगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 कॉस ऑफ 0, y क्या बनेगा, कॉस ऑफ 0, कॉस 0 कितना होता है, 1, 1। y मेरा 1 आया, अगर मेरा y 1 आया तो किसी एक में रख दो, इसमें रख दो, किसी में भी एक रख में दो ना, अभी चल जाएगा आंसर तुम्हारा। तो आंसर ऐसा दिखेगा, cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 कितना बनेगा, 0 लिख दो डायरेक्टली, तो ये π/3 बन रहा है, उधर जाके क्या बनेगा, cos इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू π/3, और cos का कौन सा एंगल π/3 आता है, 1/2। 1/2, कितना बना तुम्हारा 1/2, हाँ सर आया था सर। ये आया। खत्म। ये मैं क्या बोल यही रहा आया हूँ, सर। यही क्वेश्चन अगर ऑप्शन में होता, मैं इतना झमेला करता ही नहीं, मैं सीधा उठाता ऑप्शंस को, इसमें रख देता, जिसने सेटिस्फाई किया वो मेरा आंसर। हम लोग ऐसे ही जाते अगर ऑप्शन में होता, तो नहीं होता तो ये तो करना ही था, ये मेथड तो था ही हमारे पास जो हम लोग कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का देखना, ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर इज लास्ट इज tan इनवर्स ऑफ cot अल्फा माइनस cot इनवर्स ऑफ tan अल्फा इज इक्वल टू सवाल। थोड़ा हटके है क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ cot अल्फा माइनस cot इनवर्स ऑफ tan अल्फा, उसका वैल्यू क्या बनेगा।
सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें क्या कर सकते हैं अपन, थोड़ा अलग जाएगा ये क्वेश्चन। बना क्या किसी का? हेलो, आवाज गई क्या मेरी? नहीं सर। तो बोलो फिर, क्या दिमाग लगाया तुम लोगों ने, क्या क्या सोच क्या रहे हो? सर वो Zero कॉट आया, को 1/10 नहीं। में करना। सर 0 आया। 0 आया? सर आया सर। 0 कैसे आंसर आएगा? 0 आंसर कैसे आएगा? सर कॉट को 10 में। 90 माइनस अल्फा लिखा। हाँ सर। हाँ सर, हाँ, और 10 दोनों वो कट हो जाएगा सर। देख, एंगल काटने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे tan है नहीं ना। मेरे को 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं इन दोनों का एंगल कंबाइन कर लेता, या तो इनको बाहर वाले कन्वर्ट कर दूंगा। अब दोनों पे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ये अगर tan इनवर्स है तो इस कॉट को तोड़ता हूँ tan में, देख लेना बस क्या हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ, इसको ऐसे लिखूं क्या, tan ऑफ π/2 माइनस अल्फा, बात तो वही है। कॉट क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, कॉट इनवर्स ऑफ, इसको वही लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कॉट ऑफ π/2 माइनस, नहीं रे, कॉट अल्फा का अल्फा ना, अल्फा ना, अल्फा ना अल्फा। tan ऑफ, tan क्या होता है, कॉट ऑफ 90 माइनस अल्फा, और कॉट क्या होता है, tan ऑफ 90 माइनस अल्फा। तो अल्टीमेट हुआ क्या, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बना, π/2 माइनस अल्फा माइनस π/2 माइनस अल्फा, ये तो 0 बन रहा है डायरेक्टली। 0 बन जाए। 0 आ रहा सर। हाँ सर। यही तो आंसर होना चाहिए फिर। सर मैंने बाहर वाले को कन्वर्ट किया। हाँ सर 0 ही आया था। बात तो एक ही है ना, किसको भी कन्वर्ट करो, आंसर तो उधर ही आना चाहिए। तुम्हारा घूम फिर के आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ सर यही लेकिन है। क्या यहाँ पे क्या है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में सिंबी क्या है, हाँ, क्वेश्चन में कुछ अलग अगर कंडीशंस अगर दी होती, सपोज ऑप्शन में अलग अगर कुछ होता, तो फिर हमको वैसे सोचना पड़ता कि जो भी कुछ दिया है। और वैसे भी क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे ऑप्शंस। हम ऑप्शन में हमको क्या पूछा है उसको देख के हम लोग क्वेश्चन को